है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं एचटीएमएल क्या होता है। और ये डब्ल्यू स्कूल की ट्यूटोरियल है, तो डब्ल्यू सी स्कूल से ही हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले अगर एचटीएमएल के देखते हैं, तो अगर होम पे क्या होता है, एचटीएमएल इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। इन वेब पेजेस को बनाने के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज है एक। उसके क्या था, हम इससे अपना ओन वेबसाइट बना सकते हैं और ये बहुत ईजी तरीका है लर्न करने का। हम इससे इंजॉय करेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या लर्निंग में, एग्जाम्पल कहता है विथ ट्राई योर सेल्फ, यानी हमें ट्राई योर सेल्फ देता है जिसमें कुछ कोड होते हैं, उसके एग्जाम रिजल्ट होते हैं। जैसे अभी ये ट्राई योर सेल्फ दिया, इसने पेज टाइटल दिया है, पेज हेडिंग, पैराग्राफ। ट्राई योर सेल्फ करें तो यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखाया गया है। जैसे हेडिंग है, अगर हेडिंग 1 करता हूँ तो ये देखिए हेडिंग 1 हो जाएगा। साथ के साथ यहाँ रन पे क्लिक करके आप इसे कर सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल इसकी कॉपी बना सकते हैं। जैसे 3 बार मैंने लिख दिया तो ये 3 बार हुआ, तो हम इसे प्रैक्टिस भी यहीं पे कर लेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन में जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि एचटीएमएल क्या है। सबसे पहले आता है तो ये स्टैंडर्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये वेब पेजेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। देन स्ट्रक्चर, वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ये आइटम के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट करता है। इसके एलिमेंट ब्राउज़र को बताते हैं कि कैसे कंटेंट दिखेगा। जैसे इसके अलग-अलग लेबल्स होते हैं, जैसे हेडिंग होता है, पैराग्राफ होते हैं या लिंक होते हैं। ये अलग-अलग लेबल्स प्रोवाइड करता है उस पीसेस को। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर देखें तो एचटीएमएल टैग है। डॉक्यूमेंट एचटीएमएल ये डिफाइन कर रहा है कि ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। एचटीएमएल टैग स्टार्टिंग पेज है रूट एलिमेंट के लिए। उसके अंदर हेड टैग है, वो हेडिंग या मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। देन टाइटल है, पेज का टाइटल डिस्क्राइब करेगा। बॉडी है, बॉडी के अंदर हम सारे बाकी सारा डाटा बॉडी के अंदर रखते हैं। H1 एलिमेंट है जो हेडिंग डिफाइन कर रहा है लार्ज। और ये पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ डिफाइन करेगा। HTML क्या एलिमेंट क्या है, तो एन HTML एलिमेंट डिफाइंस बाय टैग्स सम कंटेंट्स एंड एंड टैग। यानी स्टार्ट टैग होता है जिसका टैग एंगुलर बेसिस में टैग नेम रहता है। उसके बाद जो डेटा होता है हम वो डेटा लिखते हैं। देन टैग नेम दोबारा आता है एंगुलर बेसिस में, लेकिन फॉलोड बाई फॉरवर्ड स्लैश रहता है, इसे एंड टैग बोलते हैं। जैसे ये हेडिंग टैग है, ये पैराग्राफ टैग है, ये ब्रेक टैग है। ये अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं। ट्राई योर सेल्फ करते हैं अगर यहाँ पे सिमिलर वे में, तो ये HTML टैग हो गया हमारा। ये पूरी बॉडी को डिफाइन कर रहा है। देन टाइटल पे पेज टाइटल आता है, होम। उसके बाद हेडिंग और पैराग्राफ। ये आपको हेडिंग दिख रहा है कैसे। ऐसे ही अगर H1 की जगह H2 कर देता हूँ मैं इसको, तो आप देखोगे थोड़ा सा फर्क दिखेगा। सिर्फ जो हेडिंग है वो छोटी हो जाएगी। तो इस टाइप से वर्क करता है। अगर इसके आगे चलते हैं एडिटर्स, तो हम HTML को यूज़ करने के लिए एडिटर कैसे करते हैं, तो हम इसके लिए नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें बता रखा है अलग अलग सिस्टम पे कैसे करें। हमारे पास है लाइनक्स, तो हम उस पर नोटपैड लिखें खोलेंगे, तो इसने क्या करा कि राइट द कॉपी फॉलोइंग कोड इनटू नोटपैड। तो हम एक नोटपैड खोल लेते हैं, टेक्स्ट एडिटर हमारा। यहाँ पे हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, सिंपल। इस टैग कॉपी किया, कोड को पेस्ट किया, सेव करेंगे। सेव के लोकेशन डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए फर्स्ट पेज डॉट HTML, ये हम फाइल नाम देंगे इसको। ये फाइल नेम हमने पेस्ट किया और सेव कर दिया। अगर अब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ देखोगे फर्स्ट HTML, इसको ओपन करेंगे तो ये ब्राउजर में ओपन होगा। देखो माई फर्स्ट पेज आ गया। सिमिलर वे में ये ऐसे ही दिखाएगा। ये नोटपैड तो हमारा यही लिखा था। और ट्राई योर सेल्फ करते हैं तो माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, ऐसे लिखा हुआ आ गया। तो ये बेसिकली HTML के फीचर हैं जो हम HTML को कैसे दिखाते हैं। अब इसके अगर थोड़ा आगे बढ़ें, इस कोड को हम टाइप करते हैं, कॉपी करते हैं। अब इस कोड में ध्यान रखना, जैसे ट्राई योर सेल्फ किया मैंने, तो दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ है, ये पेज टाइटल नहीं आया। लेकिन जब हम इसको अपने नोटपैड की फाइल में पेस्ट करेंगे, सेम कोड को, सेम कोड है, पेज टाइटल, सेव किया इसको और इस पेज को अपना ओपन करेंगे, रीओपन करेंगे यानी रिफ्रेश करेंगे, तो ये आ गया। लेकिन फ़र्क क्या हुआ, आया तो यहाँ भी यही दोनों जो इस पे आया था। फ़र्क ये है कि जो पेज टाइटल हमने डाला था वो यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखा आ रहा है, ये पेज टाइटल लिखा आ रहा है टॉप पे।
तो ये पेज टाइटल असल में टाइटल टैग से आया है। अगर पेज टाइटल की जगह पे मैं लिख दूँ माई पेज, माई पेज, सेव करूँगा, दोबारा से रिफ्रेश करूँगा अगर इस पेज को, तो देखो यहाँ माई पेज लिखा आ गया। तो ये टेक्स्ट एडिटर में थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर दिखता है। उसके आगे हम चलते हैं अगर बेसिक्स पे। बेसिक्स में क्या है, हमें बेसिक्स में ये जानना है कि हमारे टैग्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। जैसे ये कह रहा है HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट डेकोरेशन। HTML डॉक्यूमेंट को हमेशा इससे डेकोरेशन से स्टार्ट किया जाता है। हमारे पेज में भी अगर देखोगे आप तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट टाइप से डेकोरेशन किया हुआ है। सिमिलर वे में अगर HTML स्टार्ट और एंड में ही होना चाहिए तो आप साथ साथ इसको देखो, स्टार्ट में HTML हुआ है, एंड भी HTML से हुआ है। देन विजुअल पार्ट HTML बिटवीन बॉडी, जो विजुअल पार्ट होता है बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी टैग है, इसके स्टार्ट और एंड के बीच में ही जो ये विजुअल पार्ट है वो रहेगा। ठीक है, इस तरीके से डिक्लेरेशन हो गया। आगे अगर चलते हैं HTML टैग के हेडिंग्स। HTML टैग के हेडिंग डिफाइंस H1 to H6। ये HTML हेडिंग 6 होते हैं और 6 में क्या अंतर है वो हम देखेंगे अभी। जैसे मैं ट्राई योर सेल्फ अगर कर दूँ दोबारा से, ट्राई योर सेल्फ किया, ये देखिए 6 हेडिंग हमारी बन गई। सारी हेडिंग अलग अलग हैं। ये फर्स्ट हेडिंग है और साइज छोटा होता जा रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये डिक्रीज होता जाता है। ये हेडिंग के टाइप्स हैं। सिमिलर वे में अगर चले आगे, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ सिंपल पैराग्राफ ही रहता है, उसके बाद ए टैग लिंक रहता है। अब इससे ट्राई करते हैं हम। अब देखो जो पैराग्राफ टैग था उसने एक पैराग्राफ हमें प्रिंट करके दिया है। यहाँ पे लिंक ने, जैसे ये WC लिंक दिया है तो ये लिंक, आप इसे क्लिक करें तो ये नया टैब खोल देगा। देखो यहाँ पे नया टैब खोल गया। यहाँ पे अगर मैं इस लिंक की जगह लगा देता एक वेबसाइट का लिंक, जैसे MPHSIS tech.in, रन करूँगा, अब इसे क्लिक करूँगा, देखो वो वेबसाइट खुल जाएगी। प्राइवेसी एरर आ रहा है, मतलब ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो अलग अलग वेबसाइट खुलेगी इस लिंक के थ्रू। तो ये टैग इस तरीके से काम आता है। देन इमेज टैग है। इमेज टैग क्या आता है, हम यहाँ पे इमेजेस पास कर सकते हैं। जैसे W3 स्कूल का इमेज है, अब मैं एक नया कोई इमेज लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ उसमें हॉर्स का इमेज। हॉर्स एनिमल है एक, मैंने सिंपल इसका लिंक कॉपी किया, कॉपी लिंक, इमेज एड्रेस कॉपी कर लिया और मैंने सिंपल इसके अंदर जाके SRC की जगह पे ये लिंक डाल दिया, रन किया, ये देखो ये हॉर्स का इमेज आ गया। तो ये बेसिकली हमारे इमेज टैग का काम है। उसके बाद अगर दोबारा देखें, अगर इसको बैक जाते हैं तो यहाँ पे अल्टर हाइट और विड्थ दिया हुआ है। एक बार दोबारा से सिंपल ले आते हैं। अब हाइट विड्थ क्या करेगा कि अगर मैं इसको हाइट को बढ़ा देता हूँ 104 की बजाय 200 कर देता हूँ, तो देखिए इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो ये अलग से इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो HTML टैग में यूज़ होते हैं, इमेज टैग में। इस तरीके से सोर्स कोड व्यू करने का क्लिक HTML पेज पे Ctrl+U करेंगे तो सोर्स कोड दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पे ही मैं कंट्रोल के साथ U प्रेस कर रहा हूँ तो इसका सोर्स कोड दिख गया कि ये कोड में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए HTML बेसिक्स जैसे लिखा हुआ है, टॉप पे लिखा होगा कहीं पे HTML बेसिक्स। उसके बाद जो भी डेटा आपको वहाँ पे दिख रहा है वो सारा डेटा इसके अंदर लिखा हुआ है, सारा डेटा यहाँ पे पड़ा होगा। तो ये सोर्स कोड देखने का तरीका है। ट्यूटोरियल, रेफरेंस, आइकन, SCV, रेफरेंस, ये डाटा सारा लिखा हुआ है। अगर सर्च करें एंगुलर जेएस कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे इस पेज में, अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ टॉप पे एंगुलर जेएस कहीं लिखा होगा। अच्छा नोट इधर होगा, ये दो जगह एंगुलर जेएस बता रहा है, कहाँ कहाँ पे, ये देखो एंगुलर जेएस यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो दोनों जगह ये सारा कोड ही इसमें लिखा हुआ है, सारा डेटा इसमें लिखा है। तो ये सोर्स कोड देखने का तरीका है। अगर ऐसे ही बात करें एलिमेंट्स की HTML, तो HTML के एलिमेंट हैं जैसे हेडिंग एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है, बॉर्डर एलिमेंट, बॉडी टैग है, ब्रेक टैग है, ये अलग अलग एलिमेंट हैं। ठीक है,
और एक और चीज़ एक मिसिंग हो गया हमसे कुछ। हाँ, इंट्रोडक्शन में होगा जो हमारा होम पेज का स्ट्रक्चर होता है ना एचटीएमएल टैग का, वो कुछ इस टाइप से होता है। एचटीएमएल यानी जितना ये विंडो है, वो कंप्लीट विंडो जो आपको दिख रहा है उसको एचटीएमएल ले लेगा, एचटीएमएल टैग। उसके अंदर हेडिंग टैग लेगा, ये वाला पार्ट जो यहाँ ऊपर दिख रहा है। उसके बाद बॉडी के अंदर ये बाकी जो एरिया बचता है वो सारा देखने वाला जो है यहाँ से, इस रो से लेके जहाँ मेरा एरो माउस पॉइंटर है, लाइट कर देता हूँ। देखो, एचटीएमएल टैग तो ये कंप्लीट हो गया स्क्रीन। हेड टैग हो गया ये वाला एरिया जो आपको यहाँ दिख रहा है ऊपर, जैसे जिस पे नाम लिखा रहा है एचटीएमएल हेडिंग। उसके बाद जो बॉडी टैग है वो यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट होता है, ये पूरा इस कॉर्नर तक जो भी आप देख रहे हो, जो आपको बीच वाले इस कॉर्नर के बीच में, वो सारा आपको बॉडी टैग के अंदर आता है। ठीक है, ये बॉडी टैग है असल में। ठीक है, ये चीज़ मिसिंग थी, उस टाइम मिस कर गए थे हम। एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट के बाद एट्रीब्यूट पे आते हैं। हर एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट है। जैसे ये एग्जांपल ए टैग के लेते हैं। ए टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट क्या है? ए टैग में हर्फ एक एट्रीब्यूट है। हर्फ को एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे ये हर्फ लिखा हुआ है, देखो सामने ए टैग डिफाइंड हाइपरलिंक, हर्फ हाइपरलिंक एट्रीब्यूट है। सिमिलर इमेज टैग में एस आर सी एट्रीब्यूट है, जैसे एस आर सी एट्रीब्यूट है। विड्थ एट्रीब्यूट है। अल्टर, यहाँ पे एल टी आता है, अल्टर होता है, ये एट्रीब्यूट हो, जैसे जी आई आर लिख देंगे। अब ये एट्रीब्यूट किस काम आते हैं? अब अल्टर एट्रीब्यूट का मतलब कि अल्टरनेटिव, अगर ये नहीं होगा तो क्या आएगा? जैसे मैंने यहाँ पे क्यू क्यू कर लिया, यानी इमेज की पाथ गलत कर दिया, तो वहाँ पे गर्ल लिखा जाएगा, तो ये अल्टरनेटिव है। तो ये इनको एट्रीब्यूट कहते हैं। जो हम एक टैग के अंदर जो कीज यूज करते हैं उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। उसके बाद इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे हेडिंग्स टैग, पैराग्राफ या स्टाइलिंग, फॉर्मेटिंग, ये क्या होते हैं। तो बेसिकली हम स्टोरी में कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं एच टी डब्ल्यू स्कूल के थ्रू एच टी एम एल। देन हम करेंगे बूटस्ट्रैप, सी एस एस, ये सारे पार्ट कवर करेंगे हम एच टी एम एल डब्ल्यू स्कूल से। तो उम्मीद हो आपको वीडियो पसंद आएगी है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, क्योंकि फ्रेश वीडियो है। और एचटीएमएल आपको डब्ल्यू स्कूल के थ्रू कैसे हम कोडिंग सीख सकते हैं, उस चीज़ को मैं आपको गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले